हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, और आज हम लोग इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में कवर करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 में, उन सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लेवल 6 में 9/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला देखिए, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? तो अवनी लखेरा 2 पैरालंपिक पदक जीती थी टोक्यो पैरालंपिक में। एक जीती थी गोल्ड और दूसरा जीती थी ब्रॉन्ज। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अवनी लखेरा किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। दूसरा देखिए, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? के सलेजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था के सलेजा को। और के सलेजा कौन है? केरल के स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। अगला देखते हैं, अगला क्या है? मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो हांगकांग का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पूरा इसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यूएसए, अमेरिका का प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य पर खर्च है वो सबसे अधिक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा 2020 के आंकड़ों के अनुसार। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था? OECD द्वारा। अगला देखिए, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो सिंधु नेत्र का कहाँ प्रक्षेपण किया गया था? हिंद महासागर क्षेत्र में। और कौन से लॉन्च व्हीकल द्वारा? PSLV C-51 द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और सिंधु एक कैसी सैटेलाइट है? ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ध्यान में रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में, 1958 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है? भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुष्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, वेलेरिया लुइसेली को उसके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो उस उपन्यास का नाम था लॉस्ट, जो कि वेलेरिया लुइसेली द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, और इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है? 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो कौन बने थे? हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे बिल मास्टर्स ओपन में। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो तौकाते एक कैसा चक्रवात था? यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था और भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। उस चक्रवात का नाम क्या था? तौकाते था। और तौकाते इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार द्वारा किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया गया था? जनवरी 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में
कौन दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो था वो 2020 में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया गया था। किसके लिए? तो मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चर्चा में रहे आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन। देखिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? आई क्रिसेट को आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। भारत में 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, जो लेवल 6 में सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला, जियान लुंगी डोनारूमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये खिलाड़ी थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन पहले स्थान पर था? तो नार्वे 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एचडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। किस पूर्व एथलीट के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अंजू बेबी जॉर्ज को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में अनुदान की राशि देने की घोषणा की है अगले 5 वर्षों तक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो क्या था? वायु एक वेंटिलेटर है जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ये विकसित किया गया था और एक प्रकार का क्या है? वेंटिलेटर है, जो कोरोना काल में इससे मदद ली गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। एन.वी. रमन्ना जो है वो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है और केवें नंबर के हैं? ये 48वें नंबर के हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अविनाश सांबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज कितने समय में जीती थी? तो 8 मिनट 20.20 सेकेंड में ये जीती थी। ध्यान में रखिएगा। अगला है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो इस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। और कौन से अवसर पर किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अवसर पर किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो निसार को जो एक भू सर्वेक्षण उपग्रह है और इसको इसरो और नासा मिलकर प्रक्षेपित करेंगे। और निसार का पूरा नाम क्या है? इसी में छुपा हुआ है। देखिए, एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, एस से हो गया सिंथेटिक, ए से हो गया अपार्चर और आर से हो गया रडार। तो नासा, इसरो, सिंथेटिक, अपार्चर, रडार, निसार इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है।
अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बना है। यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो अटल जो टनल है वो मनाली को किससे जोड़ती है? तो लेह को जोड़ती है, ध्यान में रखिएगा। और ये कितने मीटर लंबाई है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो फ्लिपकार्ट के साथ तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए साझेदारी की थी। अब आते हैं लेवल 5 के जो प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में 12/6/2022 को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पीवी सिंधु ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीती है और ऐसा कारनामा करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ध्यान में रखिएगा। पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? तो फणिगिरी का पता लगाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पत्थरों को विशेष रूप से प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। अगला देखिए, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी तत्व हैं? तो देखिए पीरियोडिक टेबल से एक प्रश्न पूछा था, तो 118। फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? तो ये वायु से वायु मिसाइल थी, मीन्स एयर टू एयर मिसाइल थी पाइथन 5, जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएन के अनुसार 2019 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो मोनाको का। यूएन की एक रिपोर्ट है 2019 की, उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस मोनाको का है, अब ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। तो इतिहास युद्ध से संबंधित है, युद्ध से यानी कि डिफेंस से, तो कौन करेगा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी थी। और नरेंद्र मोदी ही सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का शुभारंभ किया गया था? तो 6। आई थोड़ा क्वेश्चन टफ था, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 8। दुबई में एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 2021 में, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर समर ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितने हैं? कितने हाई कोर्ट भारत में है वर्तमान में? तो 25 है, ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर करेंगे कल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ये क्लास जो है आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अगर यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, आगे से कंटिन्यू करेंगे।